आप लोगों ने खुद मोबाइल में देखा होगा, हमारा ही भाई बोधाचार्य मिलन बौद्ध है और हमारा और मिलन भाई का बड़ा हित है। लेकिन प्यारे भाइयों, मैं बात बता दूं, क्योंकि सत्य के पीछे हम लोग जी जान देते हैं। वो भाई अभी कल परसों का ही किस्सा है, 25 तारीख का, 24-25 तारीख का किस्सा है। ये घटना है, कथा चल रही थी पड़ोस में ही कहीं, सिंगसियापुर है, तो उसमें कथा चल रही थी, कानपुर देहात में ही है। तो प्यारे भाई बंधुओं, कथा समापन होने के बाद में प्यारे भाई बंधुओं कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया, गाड़ी फोड़ दी, और जो साथ में कलाकार थे उन भाइयों को भी कई गहरी गहरी चोटें आई हैं। तो ये कारण क्या है? ये कारण वही है क्योंकि हम लोगों में फूट है, हमारा बहुजन समाज इकट्ठा नहीं है, कारण यही है। और एक बात बता दूं, फूटई से लुटिया महाभारत की डूब गई, फूटई से लंका हनुमान ने पजारी है, फूटई से राम वनवास को सिधार गए, फूटई से सुमत चोरी कुमत लगत प्यारी है। चोरी और सीना जोरी फूटई से होती है, फूटई से लूट मार गैर करत खुआरी है। कहते हैं अमोल साहब फूटई को हम रोबत, और फूटई ने इज्जत सारे भारत की बिगाड़ी है। अगर हम लोगों में फूट न होती तो क्या मजाल थी उन लोगों की जो हमारे ऊपर हमला कर देते। आज कहां 15 और कहां 85 हम लोग जूठन खाने का काम कर रहे हैं। कारण यही है कि हम लोग अपने आप को समझ नहीं रहे हैं। भाई में भाई का इतना बैर हो गया है, कितना भी समझाओ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। कहना चाहेंगे प्यारे भाई बंधुओं, कि बहुजनों ओ सुने आओ, बहुजनों ओ सुने आओ, यही फरियाद मेरी है। फरियाद मेरी बहुजनों हो बात गुजर, यही फरियाद मेरी है। खताएं फिर से ना खाओ, जो धोखा पहले खा गए आज तुम्हारा उसको न खाइए, क्योंकि बाबा साहब ने तुम्हें सब लायक बना दिया है, हमें सब लायक बना दिया है। लेकिन भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, यही तुम्हारा अनभाग है। जहां कहीं बुद्ध कथा चलती है, भीम कथा होती है, तो हमारे समाज के ही चतुर्थ वर्ग के लोग, जो लोग कछु पैसा में बढ़ जाते हैं, वो ऐंठ की पेट में भूल जाते हैं। कछु लोग हमारे पास आए हैं और हमारे आकर के पैर छुए, तब हम पंडाल में जाएंगे। धिक्कार है ऐसे लोगों को प्यारे भाई बंधुओं। बदौलत है बाबा साहब की जो तुम्हें नौकरियां प्रदान हुई हैं। अगर बाबा साहब ने ऐसा न किया होता तो आज पशुओं से बात कौरा बटोर रहे होते। प्यारे भाई बंधुओं, ये दौलत है ना, दौलत ये वृक्ष कैसी छाया होती है, कभी हमारे पास, कभी तुम्हारे पास, कभी इधर कभी उधर नाच नचाती रहती है। कभी इसका हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। कभी तो रंग हो जाते हैं और कभी राजा बन जाते हैं। ये बदौलत साहब की है जो आज हम दरोगा बन रहे हैं, हम मास्टर बन रहे हैं।
हम डिप्टी सीएम बन रहे हैं, हम प्रधान बन रहे हैं, लेकिन जिन्होंने सब कुछ किया हम उन्हीं को बुला रहे हैं। ये किसी जैसे कोई भाई है उसके बच्चे का विवाह नहीं है। प्यारे भाई बंधु समझ लेना चाहिए हम लोगों को। भोजनों ओ सुने आओ, यही फरियाद मेरी है। भोजनों ओ सुने आओ, यही फरियाद मेरी है। भोजनों ओ सुने आओ, यही फरियाद मेरी है। हमारा इतिहास क्या है, इसकी जानकारी हमें कर लेनी चाहिए प्यारे भाई बंधुओं। पढ़ो इतिहास को अपने, दीवारें जाति की तोड़ो। पढ़ो इतिहास को अपने, जरा गौरव को पहचानो। गवाओ जिंदगी नायो, हमारी बात भी मानो। दीप शिक्षा जलाओ, यही फरियाद मेरी है। भोजनों ओ सुने आओ, यही फरियाद मेरी है। भोजनों ओ सुने आओ, यही फरियाद मेरी है। मिटाओ बैर को अपने, दीवारें जाति की तोड़ो। तुम ही हो बुद्धि के वंशज, ये नाता प्रेम का जोड़ो। और अभी से एक हो जाओ। बाबा साहब ने उंगली उठा करके कहा था, हैं? एक हो जाइए सभी लोग, तभी तुम्हारा गुजारा है। बहुजन समाज एक हो जाइए, तभी तुम्हारा गुजारा है, अन्यथा गुजारा नहीं है। अभी से एक हो जाओ, यही फरियाद मेरी है। एक हो जाओ, यही फरियाद मेरी है। भोजनों ओ सुने आओ, यही फरियाद मेरी है। और
सामने उजाला किया, ये सुंदर बगीचा दिया, बौद्ध धर्म का सुंदर बगीचा ला करके खड़ा किया है। ये उलझाए नहीं तो बढ़िया रहेगा प्यारे भाई बंधुओं। ये जो हरा भरा बाग साहब ने दिया है, ये मुरझाए नहीं, आगे बढ़ता रहे, फल फूलता रहे। अगर हम लोगों में फूट नहीं होती तो आज हमारे भाई मिलन बौद्ध पर क्यों ये हमला हो जाता है? भाई हम किसी से गलत नहीं बोलते हैं, हम अपना इतिहास बताने का काम कर रहे हैं, हम अपने लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। तुम लोगों की छाती क्यों जल रही है? भाई जिसको चोट लगती है ना, उसको तो दर्द होता है। हमें तो चोटें मारी गई हैं, तो हम अपने समाज को जगाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो तो हमारा बताना कर्तव्य है। लेकिन प्यारे भाई बंधुओं, आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ही रहा तो प्यारे भाई बंधुओं हम लोगों के लिए सही नहीं होगा।